प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और अब पढ़ रहे हैं हम वीडियो पार्ट नंबर 44 सब्जेक्ट गणित में, और प्रश्नावली 4.2 को जारी रखते हुए असमीकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पहले क्वेश्चन की 3 असमीकरणाएँ पढ़ ली थी और एग्जाम्पल नंबर 8 की एक असमीकरण पढ़ी थी। दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 8 की दूसरी असमीकरणाएँ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में सेकेंड असमीकरण है 2x माइनस वाई से बड़ी बराबर 2x माइनस वाई बड़ा बराबर है 1 से को आलेखीय विधि से असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल करें। तो असमीकरण है 2x माइनस वाई बड़ी है बराबर है 0 के 1 के। तो एट फर्स्ट शुरू में हम समीकरण को असमीकरण को समीकरण में बदल देंगे। तो 2x माइनस वाई बराबर 1 पक्षांतरण करें तो 2x बराबर 1 प्लस वाई और x बराबर 1 प्लस वाई बटे 2। जैसा हमने ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल किया था ऐसे ही समीकरण को हल करेंगे और 2 या 3 मान लेकर के टेबल बनाकर उसे भर लेते हैं। जैसे हमने y का मान लिया -1 लेते हैं तो +1 -1 0 0 में 2 का भाग दिया तो 0। फिर 2 मान छोड़ कर मान लें -1 के बाद 1 लेते हैं तो 1 + 1 2 2 में 2 का भाग दिया तो भी 1। और फिर लेते हैं 3 और 1 4 4 में 2 का भाग दिया तो 2। अब इस टेबल को आलेखित करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 अब इस टेबल को आलेखित करें। 0 x निर्देशांक पर y निर्देशांक -1 है। 0 और -1 0 और -1 1 और 1 1 और 1 फिर है 2 पर 3 2 पर 3 2 पर 3 अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा प्राप्त कर लें। ये सरल रेखा आगे तक बढ़ाई जा सकती है। कहाँ से होकर गुजरती है? अब से प्राप्त सरल रेखा x अक्ष पर यह है 1/2 और 0 1/2 और 0
और वाई अक्ष पर इसमें लिख देंगे इसे प्राप्त सरल रेखा एक्स अक्ष पर 1/2 और 0 और तथा वाई अक्ष पर -0 और -1 से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान समीकरण में रखिए तो 2 × 0 - 0 = 1, 0 - 0 = 1, 0 = 1। तो ये कथन असत्य है। अतः मूल बिंदु के मानों से यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। तब मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र ही इसका आविष्ट हल समोच्च होगा। अब मूल बिंदु के विपरीत दिशा लेते हैं तो ये दिशा होगी और इस क्षेत्र को हम छायांकित कर लेंगे। यही असमीका का आविष्ट हल समोच्च होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा में कहा है 2x + 3y से बराबर है 6। असमीका को आलेख की विधि से हल करते हैं। तो असमीका को सबसे पहले समीकरण बदलते हैं। समीकरण बदलें तो 2x + 3y बराबर हो गया 6 और पक्षांतरण जब करेंगे तो 2x = 6 - 3y x बराबर हो गया 6 - 3y/2। अब y की मान हम समीकरण में रखते चलें और x के मान प्राप्त करते चलें। सबसे पहले 0 रखा है y का मान, 3 × 0 करने पर 0, 6 - 0 पे आया 6, 2 का भाग दिया तो 3। फिर दो मान, अगले 2 मान लेते हैं, 2 मान छोड़ करके 0 के बाद 2 × 3 6, 6 - 6 0, 0 में 2 का भाग देते हैं तो 0। और अब आगे लेते हैं 4, 4 × 3 12, 6 - 12 करते हैं तो -6 में 2 का भाग देते हैं तो -3। अब इनको आलेखित करते हैं ग्राफ पेपर पर लिखें। -1 -2 -3 -4 और -5 -6। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 और 0 ये बिंदु है, 3 और 0। अगला बिंदु है 0 और 2, 0 और 2, 0 और 2। और अगला बिंदु है -3 और 4। इन दोनों बिंदुओं को मिला लो एक बार। फिर -3 और 4,
-3 और 4, इन दोनों बिंदुओं में मिलाइए। अब से प्राप्त सरल रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? x अक्ष पर 3 और 0 तथा y अक्ष पर 0 और 2 से होकर गुजरती है। मूल बिंदु के मान समीकरण में रखते हैं तो पाते हैं 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 से बड़ा बराबर 6। 2 गुणा 0 करने पर 0, 3 गुणा 0 करने पर 0 से बड़ा बराबर 6 और 0 में 0 जोड़ें तो 0 से बड़ा बराबर 6। यहाँ पर कथन सत्य निकला है, यहाँ पर कथन सत्य है। अतः मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट है। अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्रीय इसका अभिष्ट हल समोच्च होगा। तो मूल बिंदु की ओर दिशा में छायांकित क्षेत्र करें और इस क्षेत्र को छायांकित कर दें, यही इस असमीका का अभिष्ट हल समोच्च होगा। इस प्रकार हमारा पहले क्वेश्चन के चारों प्रश्न पूरे हो गए हैं और अब लेते हैं सामान्य असमीकाएँ। हमारी लगभग पूरी है क्योंकि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 के भी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें एक और क्वेश्चन बाकी रहा है। अब हम करते हैं मॉड्यूलस वाली सरल असमीकाओं को। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 ये है y माइनस एक्स मॉड्यूलस बड़ा बराबर है 3 से बड़ा बराबर है 3। तो सबसे पहले मॉड्यूलस को ही हम हटाएंगे, मॉड्यूलस को ही हम हटाते हैं। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले मॉड्यूलस हटाने पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये इसको मॉड्यूलस कहा जाता है। ये चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि दी गई असमीका के 2 मान प्राप्त होंगे, एक निरपेक्ष मान एक सापेक्ष मान। सापेक्ष मान स्पष्ट दिखाई दे रहा है और निरपेक्ष जब ये हटा देते एक निरपेक्ष मान और प्राप्त होता है। मॉड्यूलस हटाने पर तो इसको लिखते हैं y माइनस एक्स। यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा सारा, यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर y माइनस एक्स बड़ा होगा, y माइनस एक्स बड़ा होगा। यहाँ पर 3 प्लस का बड़ा है, ये -3 से बड़ा होगा। अब इसके 2 रूप प्राप्त हुए, यानी मॉड्यूलस हटाने पर इसका उल्टा मान प्राप्त होता है। यहाँ y माइनस एक्स था, उससे बड़ा 3 था और यहाँ y माइनस एक्स खुद बड़ा है और ये प्लस का 3 था और यहाँ -3 करना है, उल्टा करना है सारा काम। अब 2 असमीका प्राप्त हुई हैं, तो प्राप्त असमीकाएँ हटाने के बाद प्राप्त असमीकाएँ, एक तो हमारी जो दी हुई है वो है ही कि y माइनस एक्स से बड़ा बराबर 3। अब असमीका 1 और दूसरी असमीका है
y माइनस एक्स खुद बड़ा है बराबर है -3 से, यह समीकरण 2 होगी। अब आप हम इसको समीकरण बदलते हैं तो समीकरण फर्स्ट को बारी बारी से समीकरण बदल लें, दोनों को ही। समीकरण 1 को समीकरण में बदलने पर समीकरण बदलते हैं तो ये हो गया x को सर शुरू में लिखते हैं माइनस एक्स है, माइनस का भाग दे लेंगे सब में, ये माइनस का y हो जाएगा -3 है ये। जैसे हम माइनस का भाग देते हैं तो y माइनस का हो जाएगा, x प्लस का हो गया, या -3 है, यहाँ -3 है, इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। से बड़ी बराबर, चलो इसको यहीं रहने दो, x प्लस का कर दिया, y माइनस का कर दिया, और ये भी -3 हो गया। से बड़ा बराबर -3, समीकरण बदलेंगे तो बराबर x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण 1। अब इसको पक्षांतरण कर लें, पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर हो गया y प्लस की y -3, तो इसमें से प्राप्त सारणी इसकी टेबल भरें, y के जो भी मान आप लेते हैं तो जैसे हमने y का मान लिया 0, x का गया -3, जैसे हम लेते हैं 1 को छोड़ो तो आगे ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया या 2 1 ले लो तो हो गया -2, और 3 ले लिया तो 0। अब ये टेबल को हम एक बार ग्राफ पेपर पर आलेखित कर लेते हैं। मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आलेखित करते हैं तो -3 निर्देशांक पर x के पर y का निर्देशांक है 0, -3 और 0, तो -3 और 0, फिर -2 और 1, -2 और 1, -2 और 1, फिर है 0 और 3, 0 और 3, 0 और 3। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींच लें, ये हो गई आपकी, लाइन को आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इसी प्रकार इधर बढ़ा दें और इस पर समीकरण लिख दें x माइनस वाई बराबर -3। अब ये सरल रेखा कहाँ से गुजरती है? से प्राप्त सरल रेखा x अक्ष पर बिंदु -3 और 0 व y अक्ष पर जीरो और 3
से होकर गुजरती है अब मूल बिंदु के मान असमीका में रखिए। तो मूल बिंदु के मान असमीका में रखने पर मूल बिंदु के मान असमीका में रखते हैं तो आता है हमारी असमीका है हमारी पहली, ये x माइनस वाई या y माइनस एक्स 0 माइनस 0 से बड़ा बराबर है 3, 0 से बड़ा बराबर 3 कथन सत्य है। मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट है। असमीका संतुष्ट है, अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र इसका अभिष्ट हल समुच्चय है। इसका अभिष्ट हल समुच्चय है। अब मूल बिंदु की ओर इस भाग को छायांकित कर लें। अभी अब असमीका सेकंड को लेते हैं। अब असमीका सेकंड को समीकरण बदलने पर असमीका सेकंड क्या है, y माइनस एक्स, यानी y माइनस एक्स बड़ा है बराबर है -3 से। तो समीकरण बदलने को समीकरण में बदलने पर तो ये हो जाएगा x प्लस का कर लेते हैं तो y माइनस का हो जाएगा। सब में माइनस का भाग देते हैं, x प्लस का y माइनस का और ये प्लस का होगा बराबर x माइनस वाई बराबर 3 से प्राप्त सारणी, यानी पक्षांतरण कर लो तो x बराबर हो गया 3 प्लस वाई से प्राप्त सारणी यदि आप y का मान -1 लेते हैं तो ये 2 होगा प्लस का 0 पे 3 और 1 पे होगा 4। अब इसको आलेखित करते हैं ग्राफ पेपर पर। x के मान 2 पे, y का मान -1, 2 पे -1, 2 और -1, 3 और 0, 3 और 0 और 4 और 1, 4 और 1, इन तीनों बिंदुओं से होकर सरल रेखा खींचें। इसको आगे तक ले आएं। इस ढंग से अब से प्राप्त सरल रेखा से प्राप्त सरल रेखा से प्राप्त सरल रेखा
एक्स अक्ष पर तीन और 0 व वाई अक्ष पर 0 और -3 से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान ऐसे समीकरण में रखते हैं। मूल बिंदु के मान ऐसे समीकरण में रखने पर रखें तो ये हो गई आपकी ऐसे समीकरण 0 -0 से बड़ी बराबर है -3 से, 0 से बड़ा बराबर -3 से बड़ी बराबर है 0। कथन सत्य है, कथन सत्य है। अतः मूल बिंदु के की ओर इस समीकरण पर लिख देंगे x - y बराबर 3 की ओर छायांकित क्षेत्र इसका अवेष्ट हल समुच्च होगा। अवेष्ट हल समुच्च होगा। तो इधर की मूल बिंदु की ओर सीधी समझ जाएगी और इस क्षेत्र को आप छायांकित कर देंगे। अतः दोनों सरल रेखाओं के बीच का छायांकित क्षेत्र, अतः दोनों सरल रेखाओं के बीच का छायांकित क्षेत्र अब असमीका का संपूर्ण अवेष्ट हल है। असमीका का संपूर्ण अवेष्ट हल है। संपूर्ण अवेष्ट हल है। इस प्रकार से विद्यार्थी मॉड्यूलस वाली असमीकाओं को हल कर लेंगे। असमीकाओं का अध्ययन जारी रहेगा। शेष अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो 45 में असमीकाएँ और प्रश्न नंबर 4.2 को पूरा करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।